लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान किया जाएगा। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। सूबे में चुनावी तारीख के ऐलान होने के साथ ही अब आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए 28 में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि कांग्रेस ने दल बदलुओं पर ज्यादा भरोसा जताया है। आपको बता दें कि 4 सीटों पर अब भी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए और मंथन जारी है। वहीं बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आमतौर पर चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है, लेकिन इस बार वह कांग्रेस से पिछड़ गई। बीजेपी ने अब तक एक भी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। इसे यूं माने तो कई सीटों पर बीजेपी में उम्मीदवारों के विरोध को लेकर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि बीजेपी पहले कह चुकी है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी विधायकों को टिकट दिया जाएगा। यहां समझने की जरूरत है कि उपचुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने एक सीट पर दमदार उम्मीदवार घोषित किए हैं, उससे यह साफ होता है कि बीजेपी के लिए चुनावी राह आसान नहीं है। सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होना तय है। कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट और प्रियंका गांधी का नाम स्टार प्रचारक के तौर पर ऐलान होने के बाद बीजेपी ने करारा हमला किया है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा कि प्रियंका हमारे लिए चुनौती नहीं और हम इंतजार कर रहे हैं कि यहां भाई बहन में से किसी एक के भी तो कदम पड़े। इसलिए प्रियंका के आने का बीजेपी स्वागत करती है और जो यूपी में उनके जाने से हुआ वो मध्य प्रदेश में भी हो। आपको बता दें कि 230 सीटों वाली विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए जहां 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करनी है, वहीं कांग्रेस को सभी 28 पर जीत हासिल करनी होगी, तभी उसे पूर्ण बहुमत हासिल हो पाएगा। इतिहास में यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। 25 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों और पूर्व विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई है। वहीं 3 सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई। बहरहाल इस बार का चुनाव दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां बीजेपी के लिए सरकार बचाना चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए कमबैक करना। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।